नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आऊँ मित्रों आज ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ग्रेड 2 में जो बाल विकास का पेपर आया था उसका पैटर्न क्या है और वो क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि यही क्वेश्चंस ओल्ड जो क्वेश्चंस पेपर में से सीधे ग्रेड 3 और सीटीटी में आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा टेस्ट पेपर दें और अपने नंबर काउंट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आपको मटेरियल मिलेगा। सेकंड थिंग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे माता रानी की कृपा आती है। तो फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, बाल केंद्र शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण कारण के बारे में बताना है। ऑप्शन है उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना। ऑप्शन बी है उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। और ऑप्शन डी है मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बताना मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं, एप्टीट्यूड किस प्रकार से जो है वितरित है। वितरण सामान्य है, ऑप्शन बी वितरण अस्त व्यस्त है, ऑप्शन सी वितरण विषम है और ऑप्शन डी वितरण विविधतापूर्ण है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वितरण क्या है, सामान्य है। तो आपको इतना बस याद रखना है, जो मानव जाति में अभिवृत्ति होती है वो क्या होता है, उसका वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। ऑप्शन निर्माण, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी स्कीमा और ऑप्शन डी संरचना। क्या होगा इसका आंसर राइट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है वो है स्कीमा, याद रखना। तो जो कोई वस्तु क्या है हम उसके बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उसके जुड़े मानसिक प्रतिरूप विचार को हम स्कीमा कहते हैं। याद रखना, हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, वो मानसिक प्रतिरूप विचार, मतलब उसको हम स्कीमा से बोलेंगे। ये सब क्वेश्चंस याद करते चलिए, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्र शिक्षण क्या होगा। ऑप्शन है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। एक शिक्षण प्रणाली के साथ आपको एक पाठ्य योजना विकसित करना। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। ऑप्शन सी कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। और ऑप्शन डी है एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। बताइए, बाल केंद्र शिक्षण बताना है आपको, तो कुल मिला के क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। याद रखना, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना कि उसकी ज़रूरतें क्या है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है। याद रखना, ये बात कर रहे हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशनल, फ्रेडरिक फ्रोवेल, जॉन ड्यूवी, जीन पियाजे या फिर ग्राहम गिब्स। इसके राइट आंसर होंगे जॉन ड्यूवी, क्योंकि जॉन ड्यूवी ने ही
प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को यह नाम दिया स्कीमा, समायोजन, अहं केंद्र भाव या फिर आत्मसातकरण। इसका जो राइट आंसर वो स्कीमा। आपको तो स्कीमा याद रखना है, स्कीमा थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपका व्यवहार किसके लिए क्या है ये स्कीमा पे डिपेंड करता है, याद रखना। ठीक है, तो पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को यह नाम दिया स्कीमा, याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि अन्वेषण मतलब डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं, सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक या प्रेरक। अन्वेषणात्मक चीजों में मतलब जब डिस्कवर कर रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समन्वयक, मतलब कि फैसिलिटेटर का आप कर रहे हो योगदान, तो दिमाग लगना है। डिस्कवरी अन्वेषण में जो शिक्षक अधिगम के एक समन्वयक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू किससे? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए कार्यक्रम और विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। क्या होगा मेरे भाई, एक विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, याद रखना। तो विशेष शिक्षा में आपको विकलांगों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम याद करना। एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड के लिए याद रखना विशेष शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी, मतलब खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि और मंद बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, भागीदारों के रूप में या समर्थकों के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रशिक्षकों के रूप में। तो आपको इतना याद रखना है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। प्रक्षेण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और प्रक्षेपी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा वस्तुनिष्ठ, याद रखना, सब्जेक्टिव के रूप में जाएगा। तो एक समूह के समाजविधि विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, पहल को दबाना। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है वह भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि आर्थोटिक उपकरणों का मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया है। आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी शरीर के अंगों को समर्थन देना, ऑप्शन बी शरीर के हिस्से की मरम्मत करने और ऑप्शन डी ना होने वाले अंगों की जगह लगाना। तो आर्थोटिक उपकरण बताना है कुल मिला के क्या है? इसका राइट आंसर है शरीर के अंगों को समर्थन देना, सपोर्ट। आपने देखा होगा जब आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती, एक तरीके से पट्टा ले लो, यदि आपकी नेक या गर्दन में मोच है तो पट्टा, तो मतलब कुल मिला के वो क्या देता है, बॉडी को सपोर्ट देता है एक तरीके से, वो आर्थोटिक उपकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक, ऑप्शन बी बेंचमार्क, ऑप्शन सी रचनात्मक, ऑप्शन डी निदान। इसका राइट आंसर मित्रों निदान, मतलब प्रोग्नोस्टिक कहलाता है। तो छात्र के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को हम निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कॉल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दंड और आज्ञा के प्रति अनुकूलन, ऑप्शन बी सामाजिक सहानुभूति और विवेक, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और ऑप्शन डी है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इसको मित्रों राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ऑप्शन नंबर 20 राइट है, सामाजिक सहानुभूति और विवेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी जुनून, ऑप्शन डी पदोन्नति। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं बोल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैशन, मतलब जुनून। जुनून हमेशा अंदर से आता है, इनर साइड से आता है, याद रखना जुनून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? शिक्षक का अपने व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, शिक्षक प्रोत्साहन, सान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, और शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवदान प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत और जीववाद। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा वस्तु स्थायित्व। आपने देखा होगा जो ऑप्टिक परमानेंस रहता है, परमानेंस जो रहता है, मतलब कि जब वस्तुएं मौजूद रहती तब भी उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा अनुभव नहीं किया। आपके दिमाग में एक मेमोरी बनी रहती है कि वो चीज़ इस टाइप की दिखती है, वो कहलाता वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कि प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। आपको पता है थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांत हैं मेन, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, और 3 बुद्धि दी है उन्होंने, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ये 3 मेन सिद्धांत होते हैं। तो जो इसमें प्रथम त्रुटि दिया हुआ है वो प्रेरणा, याद रखना। तो प्रयास त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया। ये क्वेश्चंस को आप कहीं याद कर लीजिए, पेपर में सेम कॉपी पेस्ट ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। कि दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। कि दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक है। ऑप्शन व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन बी डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, ऑप्शन सी मानवतावाद सिद्धांत, और ऑप्शन डी है संयोजकता सिद्धांत। तो जो उसका राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा व्यवहारवाद का सिद्धांत। किसका होगा? व्यवहारवाद का सिद्धांत होगा। दंड और प्रोत्साहन व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन व अनुशासनात्मक बल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों हमारा विविध प्रदर्शन। क्या याद करना है? विविध प्रदर्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओएसडी का अर्थ क्या है? आप इंग्लिश में पढ़िए और खुद बताइए ओएसडी का अर्थ क्या है, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होगा? ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो एसडी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोर अवस्था और मध्य बचपन। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिएगा मित्रों। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान समान लिंग मित्रता, याद रखना, सबसे ज़्यादा घनिष्ठ या प्रबलित होती है। आपको इतना भी याद रखना है। हमारी जो लाइव क्लास डेली 11 बजे होती है इस यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया 11 बजे आप आएँ और टेस्ट पेपर रोज़ डेली लगाएं, विभिन्न सब्जेक्ट का लगाएं। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही एफबी पर भी हमारी क्लासेस होती है। यदि एफबी पर आप ऐड होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ग्रुप की लिंक और डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल भी है, तो दोनों पर जाके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं या ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो आपको एशुविश जैसा सही लगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता, वांछनीयता, अक्षमता या ढलनशीलता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, ढलनशीलता, प्लास्टिसिटी कहा जाता है उसको, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रवृत्त होता है? 170 या अधिक, 130 या अधिक, 170 अधिक या 120 अधिक। तो यहाँ हम सामान्य की बात नहीं कर रहे, यहाँ प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं। सभी को इसका राइट आंसर पता है, 130 या अधिक और कहीं कहीं 140 प्लस लिखा रहता है प्रतिभाशाली। और दोस्तों और बहुत सारे क्वेश्चन है। यदि आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको डेली एक सेट पेपर और विभिन्न सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली हमको 8871772407 पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। और हमारा पेड ग्रुप 200 रुपीज़ पर मंथ ऑनली चलता है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस पीडीएफ मिलती हैं, साथ ही नोट्स मिलते हैं हैंड राइटिंग। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करें और इंक्वायरी ले सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं और बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।